हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट सरकारी नौकरी पर। मैं वैभव। मैं आज आप सभी को आरआरबी एनटीपीसी में पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस करवाऊंगा। आज सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। यदि तीन संख्याओं 4 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में हैं और उनका योग 320 है, इसमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अनुपात कितना दे रखा है हमें? 4 अनुपात 5 अनुपात 7। जब टोटल कितना बता रखा है हमें? 320। हमसे सबसे छोटी सबसे बड़ी 7 होगी, सबसे छोटी 4 होगी। टोटल कितना है? 7 5 12 8 4 16। 16 की वैल्यू 320, एक की वैल्यू 20। हमसे कितने की पूछी है? सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी की जमा जमा पूछा है। 7 + 4 सबसे छोटी बड़ी होगी 11 हो गया। 11 की वैल्यू गुणा 20, 220 उत्तर हमारा। अगला क्वेश्चन डीआई से दे रखा है। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। नीचे एक कंपनी का तिमाही बिक्री डाटा दिया गया है। भैया देखो डाटा दे रखा है ये आपका 12-13 के तीन तिमाही के दे रखे हैं, 13-14 की तिमाही के दे रखे हैं, 14-15 की तिमाही के दे रखे हैं। हमसे प्रश्न क्या पूछता है? वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए कुल बिक्री कितनी हुई है। 14-15 में बिक्री पूछी है। 14-15 की तीनों तिमाही देखते हैं, चारों तिमाही देखते हैं। पहली तिमाही में 45, दूसरी में 48, तीसरी में 44, चौथी में 41। सबकी बिक्री पूछी है, चारों को जोड़ देंगे। 45 जमा 48 जमा 44 जमा 41, चारों को जोड़ देंगे। जो उत्तर आएगा वो हमारा उत्तर है। उत्तर आ गया हमारा 178। इसी डाटा पर अगला प्रश्न पूछा हुआ है। वर्ष 12-13 से 13-14 में कंपनी की बिक्री का साल विकास प्रतिशत पूछा है। भैया 12-13 और 13-14 की विकास पूछी है, तो 12-13 में विकास कितनी होगी, मतलब 12-13 की बिक्री कितनी होगी। सबको जोड़ देंगे, चारों क्वार्टर को, चारों तिमाही जोड़ दी। 25 34 24 29, 25 34 24 29, जोड़ आया हमारा 112। 13-14 की निकाल ली हमने ऐसी। 13-14 की चारों तिमाही है 36 32 32 39 33, इनका जोड़ आया है 140। कितना चेंज आ रहा है, फर्क कितना हुआ? 28 का। कितने पे? 112 पे, गुणा 100। 28 चौका 112, 4 से 25। हमारा वृद्धि कितनी दर से हो रही है? 25% की दर से। ठीक है। इसी का अगला सवाल, वित्त वर्ष 13-14 के लिए प्रति तिमाही औसत बिक्री क्या है। भैया 13-14 की औसत बिक्री पूछी है। 13-14 की बिक्री 13-14 36 32 39 33, औसत है कितनी है ये? 1 2 3 4 बटे में 4 रह जाएगा। इनका जोड़ अभी निकाला था 140 बटे 4, उत्तर आया हमारा 35। कोई दिक्कत यहाँ तक? ए और बी साथ मिलकर एक काम 40 दिन में कर सकते हैं। उनकी काम करने की दर का अनुपात 8:5 है। ए उसी काम को अकेले करने में कितने दिन लगेगा? भैया देखना, ए बी साथ मिलकर काम करते हैं 40 दिन में। ए अनुपात बी 8:5, टोटल काम कितना हुआ? 13 गुणा 20, दोनों ने मिलकर 13 करा, 40 दिन में कंप्लीट करा। एक दिन का 13 था, 40 दिन का कितना होगा? 520। ए करता है 8, तो इसे ए का निकालना है, मैं 8 से भाग कर दिया, हमारा आया उत्तर 65 दिन। ए 65 दिन में पूरा कार्य कर देगा। अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई से 7 मीटर अधिक है, अगर उसका आधार ऊंचाई से 7 मीटर अधिक है तो उसका आधार ज्ञात कीजिए। भैया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस गुणा हाइट। ठीक है, ये हमें दे रखा है 30। हमसे क्या क्या आ गया है? आधार से लंब 7 ज्यादा है, आधार से ज्यादा है, तो b + 7, ये आ गया हमारा 60, b² + 7b। इक्वेशन को सोल्व करेंगे, b² + 7b - 60। 60 के ऐसे वर्ग, ऐसे फैक्टर जो 7 बनाए, 12 और 5
प्लस का 12 माइनस का 5, उत्तर आ जाएगा माइनस का 12 प्लस के 5। माइनस का 12 हो नहीं सकता, प्लस का 5 हमारा, हमसे आधार पूछा है, आधार आ गया हमारा 5। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है और दोनों का अनुपात 7:2 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये अनुपात दे रखा दो संख्याओं का 7:2। ठीक है, और दोनों का अंतर है 50। यहाँ अंतर कितना आ रहा, 5 का। 5 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 10, 7 की वैल्यू 70, 2 की वैल्यू 20। दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूछा है, उत्तर आ गया हमारा 1400। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपयों के 2 वर्ष बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपए होंगे। भैया 80,000 मूलधन, ठीक है, समय बता रखा है हमें 2 साल, दर 20%, वार्षिक है। हमसे पूछा है अर्धवार्षिक रूप से, तो हम क्या करते हैं अर्धवार्षिक में, रेट आधी कर देंगे, समय 2 गुना कर देंगे। समय हो गया 4 वर्ष, रेट 10%। ठीक है, इससे हम निकाल लेंगे। ये चक्रवृद्धि ब्याज मैंने आपको बता रखा था, अगर 10% बढ़ेगा 10 से 11, पहले साल, दूसरे साल भी 10 से 11, तीसरे साल भी 10 से 11, चौथे साल भी 10 से 11। ये आ गया 10,000, ये आ गया हमारा 1331 × 11, 1 6 4 1। ठीक है, नहीं 1 4 नहीं, सॉरी क्या कर दिया, 1 4 6 4 1। ठीक है, प्रिंसिपल ये होगा, इंटरेस्ट हमारा अमाउंट ये होगा। अब प्रिंसिपल हमें दे रखा 80,000 गुणा 8, यहाँ भी गुणा 8 कर देंगे। 8 8 चौक 32, 3 8 6 48, 3 51, 8 चौक 32, 5 37 और 8 3 11। उत्तर आ गया हमारा 1,17,128। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला क्वेश्चन, 25 23 26 29 31 39 और 11 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। भैया माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बढ़ते क्रम में लगानी होती है। बढ़ते क्रम में कैसे होगी, सबसे पहले आएगा 11, फिर 23, फिर 25, फिर 26, फिर 29, फिर 31, फिर 39। कोई दिक्कत। गिनेंगे कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी हुई संख्या, 7। हमें पता है अगर 7 ओड नंबर है, ओड के लिए फॉर्मूला n + 1/2 टर्म, 7 + 1/2 चौथी टर्म। चौथी टर्म कौन सी है, 1 2 3 4, माध्यिका आ गई हमारी 26। 26 हमारा हुआ उत्तर। ठीक है। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि यह 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। मूलधन पूछा भैया, साधारण ब्याज। ठीक है, क्या कहा गया, अगर 3% अधिक होता। भैया अगर 3% अधिक होता 6 सालों के लिए तो कितना होता, 18%। सिंपल इंटरेस्ट फालतू होता। 18% की वैल्यू हमें दे रखी है 900, 1% की वैल्यू आ गई हमारी 50। हमसे पूछा गया है मूलधन, मूलधन होगा 100%। उत्तर आ गया हमारा 5,000। कोई दिक्कत। अगला सवाल, 2/5 + 2/9 भाग किया गया 2/5 + 5/9 से। क्या दे रखा है हमें, 2/5 + 2/9 भाग करेंगे हम 2/5 + 5/9 से। ठीक है, कोई यहाँ तक दिक्कत आपको। एलसीएम लेंगे 45, यहाँ आ गया 18 + 10। ठीक है, भाग यहाँ भी 45, यहाँ आ गया 18 + 25। ठीक है, 28/45 डिवाइड 43/45। डिवाइड में है, गुणा हो जाएगी, गुणा होके ऊपर ही ऊपर चला जाएगा। ये 28/45, 45 से 45 गया, उत्तर आ गया हमारा 28/43। कोई दिक्कत आप सभी को। अगला सवाल, 72 74 75 76 75 74 73 75 73 71 और 77 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। सबसे ज्यादा बार देख लो क्या रिपीट हो रहा है इसमें, 72 एक बार, ये 74 1 2, 74 2 बार है, 75 1 2 3 बार है। सबसे ज्यादा बार 75 है,
तो हमारा 75 आ रहा 3 बार, तो उत्तर हो गया हमारा 75। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः 7 और 252 है। भैया HCF 7, LCM 252। ठीक है। यदि एक संख्या 28 है, एक संख्या दे रखी है 28, दूसरी ज्ञात करनी है हमें। दूसरी के लिए ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है, HCF इंटू LCM अपॉन पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। ठीक है। HCF 7, LCM 252, एक संख्या दे दिया हमें 28, दूसरी संख्या निकालनी है x। 7 चौक 4 से आ गया, 4 छंग 24, 63, दूसरी संख्या आ गई हमारी 63। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? अगला सवाल, 0.00081 डिवाइडेड बाई 0.09। भैया क्वेश्चन में तो इसमें कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन है, पर फिर भी बच्चे इसमें गलती कर देते हैं पॉइंटों की वजह से। तो जिससे गलती ना हो हम क्या करते हैं, यहाँ पॉइंट हटाया, गुणा 100 कर दिया, यहाँ पॉइंट हटाया तो कितनी है, 1 2 3 4 5, एक के आगे 5 0, 2 से 2 खत्म, 9 से 9 नम, तो 9 अपॉन 1000, तो उत्तर आएगा हमारा 0.009, 9 से 3 पहले। ठीक है।